राजस्थान सरकार वित्त विभाग। नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राजस्थान सरकार वित्त विभाग के राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासित संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11/1/2022 से जारी नियमों को एडॉप्ट करने बाबत, यानी कि जो मुख्यमंत्री ने जो उपयुक्त विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट बिंदु संख्या 128 के द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई। हमारी सरकार संविदा कार्मिकों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कंट्रेक्चुअल हेयरिंग्स टू सिविल प्रोसीड्यूर्स 2022 लागू किए गए हैं। इसी के साथ ही पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। पूर्व कार्यरत संविदा कर्मियों की जो पूर्व कार्यरत हैं संविदा कर्मी, उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएंगी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति राज्य के सभी विभागों एवं निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासित संस्थाओं द्वारा की जानी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में राजकीय विभागों में अनुबंध आधारित नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11/1/2022 के द्वारा राजस्थान कंट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल प्रोसीड्यूर 2022 पूर्व में ही जारी हो चुके हैं। उक्त की निरंतरता में समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशानुसार उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासित संस्थाओं द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु राजस्थान कंट्रेक्चुअल हेयरिंग टू द सिविल प्रोसीड्यूर 2022 को संबंधित स्वायत्तशासित संस्थाओं के गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में एडॉप्ट किया जाकर संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अब क्या नियम थे उसके बारे में दिशा निर्देश क्या हैं इनके। पहला, राज्य में विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, निगमों के विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट अवधि के लिए संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने और उनकी सेवा शर्तों के नियमन के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 जारी किए गए हैं। और इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक रखे जाने हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022। इन नियमों के जारी होने के पश्चात संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्त संविदा कार्मिकों जिनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हो पर लागू होंगे। अब ये नियम किन पर लागू होंगे? जिनकी वैकेंसी, जैसे हमारे पंचायत सहायक हैं तो इनके लिए पेपर में भी आया था या इनके आदेश निकले थे प्रति किस प्रक्रिया के अधीन होंगे, तो वो सारी प्रक्रिया थी तो इस नियम के अंतर्गत वो आएंगे। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग से पद स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः सभी विभाग अपने अधीन परियोजनाओं के कार्यक्रम में संविदा के पदों की विस्तृत सूची तैयार कर वित्त विभाग से पद सृजित करवाएंगे और इन नियमों के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार ऐसे पदों को अधिसूचित करेंगे। विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से ही सृजित हैं और इन पदों को इन नियमों के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों को नियम 4 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। नियम 4 के तहत पद अधिसूचित करने के समय पद की अवधि का उल्लेख भी किया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात पद की आवश्यकता रहने पर वित्त विभाग से पद की अवधि बढ़ाते हुए पुनः अधिसूचित किया जाएगा। इस बिंदु को देखकर ऐसा लगता है कि संविदा कर्मियों को स्थायी करने का कोई मानस नहीं रखती है सरकार, क्योंकि उनको पता है कि वित्त विभाग स्वीकृति देने का अगर उनकी ज़रूरत है तो रखेंगे, बाकी नहीं रखेंगे। ये थोड़ा गंभीर पॉइंट है।
जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को पहले से ही नियोजित हैं, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग से पद सृजित करवाने एवं अधिसूचित करने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंधित किया जाएगा। यानी कि अनुबंध वापस हो रहा है। ये तो भयंकर समस्या कर रहे हैं। पहले से ही रखे गए संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इसे नवीन सुविधा माना जाएगा। पुरानी सुविधा सेवा के आधार पर वेतन नियतन के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय किया जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी संविदात्मक पद पर नियुक्त सार्वजनिक विज्ञापन करने के पश्चात एक पूर्व निर्धारित पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण प्रावधानों की पालना करते हुए की जाएगी। इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान में राज्य के विभिन्न वर्गों को दिए आरक्षण प्रावधान निम्नानुसार हैं। अनुसूचित जाति के 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग के 21% और अति पिछड़ा वर्ग के 5% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए उनकी श्रेणी में 30%, जो दिव्यांग है उनके 4% और भूतपूर्व सैनिक राज्य सेवा में 5% और अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा में 12.5% और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15% निर्धारित है। सभी नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा संविदा कार्मिकों के संबंध में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 4/2/2020 में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिकाएं संचालित की जाएंगी। संविदा पदों पर नियुक्त कार्मिकों वित्त विभाग की सहमति उपरांत ही प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित एक निश्चित वेतन प्रदान किया जाएगा। उपयुक्त दिशा निर्देशों के क्रम में संविदा कार्मिकों के नियमन की क्रियान्विति हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित की गए हैं। निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से कार्यवाही पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाएगी। विभिन्न निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासित संस्थाओं, विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम को प्रथम बैठक में अडॉप्ट किए जाने की कार्यवाही 15 दिवस। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने हेतु वित्त विभाग से पद सृजित कराने की कार्यवाही 15 दिवस। पहले से ही सृजित संविदात्मक पदों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के दायरे में लाने के लिए नियम 4 के तहत अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई 15 दिवस के अंदर और संविदा कार्मिकों की स्क्रीन किए जाने की कार्रवाई 1 माह। यहाँ दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह रहती है, जो बिंदु संख्या 4 है, ये बताइए, जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को पहले से ही नियोजित हैं, उन्हें विभाग द्वारा भी विभाग में पद सृजित करवाने एवं अधिसूचित करने के पश्चात ही इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंधित किया जाएगा। यानी 1 से काउंट करेंगे। हो सकता है इसमें मानदेय तो वृद्धि होंगी, श्योर है, जो न्यूनतम मानदेय होगा वो मिलेगा, लेकिन इसमें कई इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि उन संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। दूसरी बात की ये आदेश कब जारी किए? 10 तारीख को की, 10 मार्च 2022 है ना। 5 बड़े राज्यों में आज जो परिणाम मिले हैं सरकार को, उसके बदौलत निकला ये आदेश। आप देख लो, सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, आपको दबाव बना के रखना, इसमें ना उलझे भाई हो, इसमें आपका स्थायित्व नहीं दिख रहा है, इसमें ना उलझे संविदा कार्मिक। सरकार अभी आप झुकाना चाहते हो, आपकी बात मनवाना चाहते हो तो सरकार आपकी बात मान लेगी, आपका नियमितीकरण भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रयास करने होंगे। अब आपको एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाना है अगर आप स्थायीकरण चाहते हो। झूठ मूठ की बातों में ना आए। ये आदेश 10 तारीख को क्यों निकाले गए? पहले भी निकाल सकते थे।
सरकार आपको एक बार आपका दिमाग डाइवर्ट करना चाहती है, और डाइवर्ट ना हो इस तयकरण चाहिए आपको। ये इसमें रूल जो है, इस रेडिंग कमेटी चलती रहेगी कि रोज चुनाव हो जाएगा। आपका नियमितीकरण ही मांग आप आपने सुना होगा घोषणा पत्र में क्या वादा किया था, पंचायत सहायकों, विद्यार्थी मित्रों, जो भी संविदा कार्मिक हैं, एनआरएचएम है, सभी को इस तय करने की जो आपने घोषणा की थी। पैरा टीचर्स, मदरसा है, शिक्षाकर्मी हैं, तो इनको इस तय करने की जो आपने घोषणा की थी, आपको इस तय ही करना है। इस कमेटी कैडर में ना उलझाए, और इसमें बस समय व्यतीत ना करें। सभी संविदा कर्मी जल्द से जल्दी सरकार को दबाव बनाने का प्रयास करें और इस तय करने का मार्ग अपनाएं। जय हिंद।